हाय फ्रेंड्स। बात करते हैं हम शिक्षा की। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, जो हमें कब कहाँ कब मिल जाए कोई नहीं कहा जा सकता। शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। शिक्षा औपचारिक वो होती हैं जो हमें निश्चित स्थान पर, इसका निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित समय होता है, वहाँ पर जो शिक्षा मिले उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अर्थात एजुकेशन फॉर्मल। अनौपचारिक शिक्षा जिसका निश्चित समय नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता, कहीं पर भी कभी भी किसी के भी द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन का एक टाइप निरौपचारिक शिक्षा भी होता है, जो कि दोनों को शामिल करके हमें प्राप्त की जाती हैं, अर्थात दोनों का भाग यानी कि दोनों के रूप में हमें मिलती हैं, यानी कि उस दोनों का सम्मिलित रूप ही निरौपचारिक शिक्षा है। हम इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। एजुकेशन, इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा कई प्रकार की होती है। शिक्षा हमें कोई भी कहीं भी कोई भी दे सकता है। जैसे कि हम अपने स्कूल टाइम में ग्रहण करते हैं, वो भी एक शिक्षा होती है। किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा अगर हमें जो कुछ दिया जाता है, सांस्कृतिक शिक्षा, अपने जैसे कि कहा जाता है ना कि बड़ों बूढ़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो वो भी एक शिक्षा है। शिक्षा वही नहीं होती जो हमें नौकरी लगा दे, अर्थात जॉब सेटलमेंट हो जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए या प्राइवेट जॉब में सर्विस करे, वही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को हमें अपने वातावरण से कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा की इम्पोर्टेंस बहुत है। शिक्षा से हम किसी के शोषण से बच सकते हैं। शिक्षा हमारा शोषण होने से बचाती है, हमारी जिम्मेदारियों से अवगत कराती है। शिक्षा हमें हमारे एक दाम्पत्य जीवन या फिर एक किसी भी प्रकार के दायित्व, कर्तव्यों, हमारे पालनों या किसी भी प्रकार से हमारे लिए किसी भी प्रकार की हानि प्रदान नहीं करती हैं। शिक्षा का कोई अंत नहीं है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। अर्थात हम चाहे तो जीवन भर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का अगर महत्व समझे तो हम स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 21-22 की उम्र में इतने विद्वान हो चुके थे कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से उन्होंने ही पार्टिसिपेंट किया था। तो शिक्षा में जब सम्मेलन में जब उनका नंबर आया, उनकी बारी आई, तो उनको देख के यार कि उनकी शारीरिक रूप से उनको देखकर वहाँ का जो पांडाल था वो खाली हो चुका था कि भारत का उनको एक बहुत ही छोटी दृष्टि से देखा गया कि भारत के इतने नामों से या फिर भारत के बारे में कहा तो बहुत बड़ा ज़्यादा था, लेकिन आज इस सम्मेलन में इस मात्र एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। परंतु जब उन्होंने अपने शब्दों में
सभी को संबोधित किया। भाषण में सभी पांडाल वापस भर चुका था और उनके मात्र 2 शब्दों से पूरा पांडाल भरा। और आज भी वो शब्द हमारे भारत में गुनगुनाते हैं कि हे मेरे भाइयों और मेरे बहनों। ये शब्द आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी आज भी उन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं। तो हम शिक्षा का महत्व अगर इतिहास भी उठाकर देखें तो शिक्षा का बहुत महत्व है और है, था और अभी भी है और रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।